भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 के बीच की गई है। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। हम देखेंगे कि हमारे मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार दिए गए हैं। देखेंगे प्रथम जो मेरा है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार ये जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समता का या समानता का अधिकार दिया गया है। फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 के बीच दिया गया है। तीसरा हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा आर्टिकल 25 से 28 के बीच है। फिर पांचवा हम देखेंगे संस्कृति, लिपि एवं शिक्षा का अधिकार। ये आर्टिकल 29 और 30 में है। यानी संस्कृति, लिपि एवं शिक्षा के संरक्षण का अधिकार 29-30 में दिया गया है। छठा नंबर हम देखेंगे संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये हमारा अनुच्छेद 31 में वर्णित है। सातवां हम देखेंगे कि सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो समानता का अधिकार है, समानता का ये 14 से 18 के बीच है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 के बीच है। 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच है। संस्कृति, लिपि एवं शिक्षा के संरक्षण का अधिकार 29-30 में है।
छठा है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में है। सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12, इसमें राज्य एवं अनुच्छेद 12 में राज्य एवं मौलिक अधिकार, राज्य एवं मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई है। मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर राज्य का अर्थ केंद्र सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, फिर देंगे स्थानीय स्वशासन एवं अन्य प्राधिकार। यहाँ राज्य का अर्थ हम लगाएंगे केंद्र सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, स्थानीय स्वशासन एवं अन्य प्राधिकार से लगाएंगे। राज्य का आशय ये होगा। देखेंगे अनुच्छेद 13 और मौलिक अधिकार में समझ लेते हैं कि मौलिक अधिकार की परिभाषा होती है कि वैसे अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं, वे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अनुच्छेद 13 हम देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 13 इसमें कहा गया है कि यदि राज्य कोई कानून बनाता है, कोई कानून, राज्य का आशय यहाँ से समझ लेंगे। यदि राज्य कोई कानून बनाता है और उससे मौलिक अधिकार प्रभावित होता है, ऐसे में न्यायपालिका सरकार द्वारा बनाए गए कानून को, रद्द कर सकती है। यानी राज्य कोई कानून बनाता है और उससे मौलिक अधिकार प्रभावित होता है, दुष्प्रभावित होता है, तो ऐसे में न्यायपालिका सरकार द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर सकती है। और अनुच्छेद 13 में ही हम देखेंगे पृथक्करणीयता का सिद्धांत, अधित्याग
का सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत दिया गया है। फिर हम ये बात समझेंगे कि जो मौलिक अधिकार होता है वो आत्यांतिक नहीं है। मौलिक अधिकार आत्यांतिक नहीं है, यानी एब्सोल्यूट नहीं है। जो मौलिक अधिकार होता है, मौलिक अधिकार आत्यंतिक नहीं है, यानी एब्सोल्यूट नहीं है। इसका अर्थ ये होगा कि राष्ट्रहित या जनहित में मौलिक अधिकार में परिवर्तन, मौलिक अधिकार में संशोधन या उसे रद्द किया जा सकता है, तो हम देखेंगे कि 44वां संविधान संशोधन 1978 जनता पार्टी की सरकार द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार 19(1)(ज) तथा अनुच्छेद 31 में से हटाकर निरसित करके अनुच्छेद 300A या इसको हम कह सकते हैं 300A में रख दिया गया और अब ये एक कानूनी या विधिक अधिकार रह गया है। यानी हम देखेंगे जो मौलिक अधिकार होता है आत्यांतिक नहीं है, यानी कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। राष्ट्रहित या जनहित में मौलिक अधिकार में संशोधन या उसे रद्द किया जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन में कुछ ऐसा ही हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने संपत्ति के मूल अधिकार जो आर्टिकल 19(1)(च) में था तथा अनुच्छेद 31 में था में से हटा करके निरसित करके अनुच्छेद 300A में रख दिया गया और ये जो है संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार रह गया है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि जो मौलिक अधिकार है वर्तमान में 6 हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। यानी कि संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो हम देखेंगे क्वेश्चन कुछ इस तरह का पूछा जा सकता है कि कौन अधिकार नहीं है, कौन अधिकार नहीं है, चाहे कौन अधिकार है, कौन निम्न में कौन अधिकार है।
आपका ऑप्शन है समता, अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इनमें सभी, यानी निम्न में कौन अधिकार है? समता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, अधिकार सभी हैं, लेकिन इसमें से देखेंगे समता का अधिकार, शोषण का अधिकार, समता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है मूल अधिकार हैं और ये कानूनी अधिकार हैं, लेकिन हैं तो अधिकार ही, यानी कि संपत्ति का अधिकार भी एक अधिकार ही है, भले ये मूल अधिकार नहीं है, यानी मूल अधिकार नहीं है लेकिन अधिकार है। कैसा? कानूनी अधिकार है, और ये दोनों क्या हैं? मूल अधिकार हैं। यानी कि अधिकार इसमें तीनों हैं, ये कानूनी है और ये मूल अधिकार दोनों हैं, लेकिन अधिकार ही है। अब देखेंगे जो मौलिक अधिकार होता है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका करती है, न्यायपालिका करती है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है।